नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गौतम अडानी, जिसे लेकर के राहुल गांधी समेत विपक्ष हर बार आवाज उठाया करते थे, उन्हें लेकर के इस वक्त की खबर ये आ रही है कि गौतम अडानी भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन चुके हैं। दरअसल उन्होंने रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, उसे भी पछाड़ दिया है। दरअसल अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी एक बार फिर से भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। हाल ही के दिनों में उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है और उन्होंने रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्व रैंकिंग में गौतम अडानी शीर्ष 12 उद्योगपतियों में शामिल हो चुके हैं, जबकि मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर फिसल चुके हैं। बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक बीते 2 दिनों में गौतम अडानी की नेटवर्थ में 7.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 63,997 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी नोटिस की गई है। इसकी वजह से शुक्रवार यानी कि 5 जनवरी 2024 को उनकी कुल नेटवर्थ 97.6 बिलियन डॉलर यानी कि 8.12 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी कि पिछले 24 घंटे के दौरान इनकी नेटवर्थ में 665 मिलियन डॉलर का इजाफा देखने को मिला है। बता दें कि इस वृद्धि के साथ ही गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी अब भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 97 बिलियन डॉलर यानी कि 8.07 लाख करोड़ रुपए है और इसी के साथ ही पिछले 2 दिनों में अंबानी की नेटवर्थ में 665 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी 12वें नंबर पर आ चुके हैं। वहीं मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 12वें स्थान पर खसक कर 13वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 50 अरबपतियों के लिस्ट में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के अलावा 2 अन्य भारतीय उद्योगपतियों ने भी जगह बनाई है। इसमें शाहपुर मिस्त्री 34.6 बिलियन डॉलर यानी कि 2.88 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ 38वें नंबर पर है। वहीं HCL टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर शिव नाडार 33 बिलियन डॉलर यानी कि 2.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 45वें स्थान पर है। आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में काफी गिरावट नोटिस की गई और यह मामला सेबी और अदालत में भी गया, लेकिन दोनों जगहों पर अडानी के खिलाफ किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं पाई गई। इसके बाद पिछले 2 दिनों में अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इसकी वजह से अडानी ग्रुप की कुल बाजार पूंजीकरण 15.60 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है। अगर दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की बात करें तो इस लिस्ट में शीर्ष पर सोशल मीडिया साइट यानी कि एक्स के स्टारलिंक और टेस्ला के मालिक एलन मस्क हैं। उनकी नेटवर्थ 220 बिलियन डॉलर यानी कि 18.30 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि इस साल उनकी नेटवर्थ में 9 बिलियन डॉलर यानी कि 74,849 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसके बावजूद वे नंबर 1 पर बने हुए हैं। पिछले साल वे सबसे अधिक कमाई करने वाले अरबपति भी थे। आपको बता दें, वहीं टॉप बिजनेसमैन के लिस्ट में दूसरे पायदान पर अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। इनकी कुल संपत्ति 169 बिलियन डॉलर यानी कि 14.05 लाख करोड़ रुपए है। जेफ इस साल अपनी संपत्ति में से 28 बिलियन डॉलर गंवा चुके हैं। पिछले साल ये टॉप गेनर में से एक थे। वहीं लग्जरी फैशन ब्रांड एलवी के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के शीर्ष बिलियनियर्स की लिस्ट में 3रे नंबर पर आते हैं। उनकी कुल नेटवर्थ 168 बिलियन डॉलर यानी कि 13.97 लाख करोड़ रुपए है। बर्नार्ड की संपत्ति में भी 10.80 बिलियन डॉलर रुपए की कमी आई है। इसके बावजूद वो 3रे स्थान पर बने हुए हैं। आपको बता दें, दरअसल अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर्स में काफी तेजी देखी जा रही है, जिस कारण कंपनी की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी इजाफा देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेबी की जांच को सही रास्ते पर बताया था। साथ ही 24 दिन में
से बचे 2 और मामलों की जांच के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी को 3 महीने का और वक्त दिया है। बता दें कि पिछले 2 दिनों के उछाल के साथ शुक्रवार को भी अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। एसीसी सीमेंट के शेयर बीएसई पर 3.20% चढ़कर 2,552 रुपए प्रति शेयर पहुंच गए हैं। इसके अलावा ही अडानी पोर्ट में करीब 3%, अडानी पावर पर 2%, अडानी टोटल गैस में 2% और अडानी विल्मर में 0.12% और अमूजा करीब 3% चढ़ा है, जबकि अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 0.18% गिरे हैं। इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 0.41% और अडानी एनर्जी 0.43% गिर चुकी है। आपको बता दें, दरअसल अडानी और हिंडनबर्ग मामला काफी दिनों से देखने को मिल रहा था और साल की शुरुआत यानी कि 2023 के जनवरी में अडानी ग्रुप ने एक रिपोर्ट निकाली थी और इस रिपोर्ट में उन्होंने यह दावा किया था कि अडानी ग्रुप काफी ज्यादा हेरफेर करती है अपनी शेल कंपनियों के जरिए। उन्होंने ये जो आंकड़ा दिखाया है कमाई का, वो पूरी तरीके से गलत है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के अडानी ने कोर्ट में चैलेंज किया था और उसके बाद इस मामले में सुनवाई होती है। और अभी हाल ही में अडानी हिंडनबर्ग मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस मामले की जांच के लिए 3 महीने का और वक्त दिया। 24 मामलों में से 22 में जांच पूरी हो चुकी है और इन बचे हुए 2 मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को फिलहाल 3 महीने का समय और दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सेबी की अब तक की जांच में कोई खामी नहीं पाई गई है, यानी प्रशांत भूषण सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज कर दिया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो सेबी के साथ अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी के लिए यह बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है तो गौतम अडानी भी बकायदा ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हैं और ये कहते हैं कि सत्य की जीत हो ही जाती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट सामने आई थी, इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा हमलावर नजर आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी को लेकर के बार बार विपक्ष जो है तंज कसता हुआ नजर आया था। इन सब के बीच में अगर हम बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करें तो वो सबसे ज्यादा हमलावर नजर आ रहे थे और हर मुद्दे पर उन्होंने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक रिलेशनशिप दिखाने की हर बार कोशिश की और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास किया कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कीम्स लाते हैं, योजना लागू करते हैं, उसके पीछे जो पूरा का पूरा फायदा है वो गौतम अडानी की जेब में जाता है। ये तमाम बातें लगातार राहुल गांधी के द्वारा कही जा रही थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है और जिस तरीके से आज यह खबर सामने आ रही है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि कैसे भारत ही नहीं अब एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुके हैं गौतम अडानी। मुकेश अंबानी जो कि पहले से बिजनेसमैन की लिस्ट में सबसे ऊंचे पायदान पर रहे थे, अब वो भी नीचे आ चुके हैं और गौतम अडानी जो है वो एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुके हैं, सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।